Hello, good morning students of class 8. This is chapter number 9, percentage. So we start this chapter, percentage. Student, percentage क्या होता है? अब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो लेट मी स्टार्ट विथ परसेंटेज. ओके, तो स्टूडेंट परसेंटेज का दूसरा जो इसको साइन भी कह सकते हो आप, ये कह सकते हो ये होता है परसेंट. क्या होता है? परसेंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? परसेंट. अब देखिए इसमें ये परसेंट जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है. कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है स्टूडेंट्स? दो शब्दों से मिलकर ये परसेंटेज बना हुआ है. इसमें पहला वर्ड आता है पर का मतलब होता है प्रति. ओके, और सेंट का मतलब हो गया सेंचुरी, जिससे हम लोग कह सकते हैं 100. सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100. तो कहने का मतलब कि प्रति 100 में से कोई भी नंबर जो 100 में से कितना है वही उसका परसेंटेज हो जाएगा. लाइक मान लीजिए आपने कोई 100 मार्क्स का एग्जाम दिया और उसमें आपको 20 मार्क्स आ रहा है, तो आप उसे क्या लिखते हैं? 20/100. मतलब 100 में से आपको 20 मार्क्स आया, मतलब ये क्या हो गया? 20% हो गया, 20% हो गया. ओके, मान लीजिए आपका 75 मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 100, दैट इज 75%. ओके स्टूडेंट, आई होप बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को. क्या बताया मैंने? परसेंट पर मतलब प्रति और सेंट का मतलब 100. तो प्रत्येक 100 में जो क्वांटिटी आ रही है, जो क्वांटिटी गेनिंग क्वांटिटी है, दैट इज द परसेंटेज. ओके, दैट इज द परसेंटेज. अगर मान लीजिए अगर हमारा मान लीजिए कि कोई 200 में से 200 कोई चीज की क्वांटिटी है, उसमें से 50 आया, किसी को कितना आया? 50 आया. तो अगर 200 में से 50 आया है तो मैंने बताया आपको कि परसेंट मतलब कि हर 100 में से जितना आता है वो उसका परसेंटेज होता है. तो अगर इसे हम परसेंटेज में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है स्टूडेंट? 100 आ रहा है. तो अब यहाँ पर तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ 100 होता तो हम बड़ी आसानी से बता देते हैं कि 100 में से 50 आया. लेकिन यहाँ पर चूंकि यहाँ पर अब क्या है 200 है, तो इसे कैसे बताएंगे? तो देखिए इसे हम 100 बनाएंगे और 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे. तो ऑफकोर्स हम लोगों ने पढ़ा है कि कभी भी कोई भी फ्रैक्शन में कोई भी नंबर हो फ्रैक्शन फॉर्म में, तो उसे क्या करते हैं? अगर डिनोमिनेटर में जिससे से डिवाइड कर रहे हैं उसी से न्यूमरेटर में भी डिवाइड करते हैं. ऐसा होता है क्योंकि वो इक्विवेलेंट होता है. तो ये कितना आ जाएगा? 25 और ये क्या आ जाएगा? 100. एक्चुअली में हमें डिनोमिनेटर को 100 करना था, तो जैसे हम लोगों ने डिनोमिनेटर को 100 करना चाहा तो ये कितना आ गया? 20/100. इट मीन्स क्या हो गया? ये हो गया 25%. इट मीन्स ये भी जो है 50 जो है वो 200 का कितना हो जाएगा? 25% ही होगा. ये भी इसका क्या होगा? 25% ही होगा. हाँ, समझ आ रही है? हाँ, 200 का ये 25% होगा. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हर 100 में से ये 25 आ रहा है, इसलिए इसका भी 25% ही होगा. ये प्रॉब्लम इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं. लाइक मान लीजिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि 75/500. ठीक है, अब यहाँ पर ये कितना परसेंट हुआ? तो चूंकि हम लोग देख रहे हैं, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 500 दिया हुआ है, लेकिन मैंने बताया था परसेंट मतलब क्या होता है? हर 100 में, बट यहाँ तो 500 दिया है. तो इसे हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 5 से. 300 हो जाएगा, तो इसे भी 5 से डिवाइड करना होगा. तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? 15. और यहाँ कितना आ जाएगा? 100. मतलब ये कितना हो गया? 15% हो गया. तो ये भी जो है 15% के बराबर ही होगा. ओके, दैट मीन्स कि हर 100 में से 15 लेना है. तो यहाँ पर 500 है तो 500 है, तो हर में से 15 लेंगे तो 75, मतलब ये 15% हुआ. क्या हुआ? 15%. तो आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी परसेंट का मतलब क्या होता है कि हर 100 में कितना क्वांटिटी हम ले रहे हैं, दैट इज द परसेंटेज ऑफ एनी वैल्यू, एनी नंबर. ओके, अब चलिए स्टूडेंट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं. स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि परसेंटेज का सिंबल जो होता है ये इस तरह से होता है. आप इसको स्लैश करके और ऊपर नीचे को डॉट दे सकते हैं. परसेंटेज का हिंदी जो होता है वो प्रतिशत होता है. अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, लाइक क्वेश्चन दिया हुआ है 12%. क्या दिया हुआ है? 12%. तो इस परसेंटेज को क्या करना है? एक्सप्रेस इनटू, यहाँ पर लिख देते हैं एक्सप्रेस
इनटू फ्रैक्शन, क्या दिया इसमें, एक्सप्रेस इनटू फ्रैक्शंस। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 12%, क्या दिया हुआ है 12%। तो इसे जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो याद रखिएगा जैसे ही ये साइन, ये जो सिंबल है, ये परसेंटेज का सिंबल है, इसे जैसे ही हम हटाएंगे, रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर आई अपॉन क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि परसेंट का है। तो ये 12% मतलब क्या, हर 100 में से 12। तो यहाँ क्या होगा, हर 100 में से 12, तो इसको हम यही लिखेंगे सभी 100 में से 12 क्वांटिटी लेना है, तो 12/100 आया। इसे हम फिर रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25, दैट इज 3/25, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया इसका। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? चलिए एक और क्वेश्चन ले सकते हैं इसका। मान लीजिए हमारे पास एक है 36%, ओके, इसे क्या करेंगे 36/100, दैट इज यहाँ पर 9, यहाँ 25, दैट इज 9/25, दैट इज द आंसर। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे किसी परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा आसानी से। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम चाहें तो एक्सप्रेस इनटू डेसिमल में इसे चेंज करना है। लाइक हमारे पास दिया हुआ है 9%, तो 9% को जब हम लोग डेसिमल में चेंज करना चाहेंगे तो पहले 9%, मतलब ये हर 100 में से 9 लेना है हमें, तो इसे हम क्या लिखेंगे 9/100। वैसे आपको सीधा सिंपल सा याद रखना है कि परसेंटेज जैसे ही हम यहाँ से हटाएंगे अपॉन 100 आ जाएगा। अब देखिए इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा डेसिमल वाले नंबर्स में, क्लास 6 में 7 में ये सब में पढ़ा था कि जितने जीरोस हैं, अगर 1 के साथ जितने भी जीरोस हैं उतने अंक से पहले हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक अंक है और यहाँ 2 जीरो, एक अंक और ले लेंगे और पॉइंट लगा देंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा 0.09। वैसे इसका वैल्यू होगा 0.09, इसे स्टैंडर्डली लिखना होता है तो 0.09 हम लोग लिख सकते हैं इसको। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है 80%, दैट मीन्स 80/100, ओके स्टूडेंट, ये क्या होगा 10 से 1 जब कट गया 8/10 आ गया, दैट मीन्स 1 0 से डिवाइड करना है, मतलब 10 है, मतलब 1 के साथ 1 0 आ रहा है, इट मीन्स 0.8, या फिर इसको हम लोग 0.8 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ दिया हुआ 38%, ओके स्टूडेंट, 38% दिया हुआ है 38/100, जैसे परसेंटेज को हटाया हमने तो, और यहाँ पर 2 जीरोस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.38, या फिर इसे हम 0.38 लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे इससे 0 अच्छी तरह से रिप्रेजेंट हो सके, इसलिए यहाँ हम लोग 0 लगा देते हैं पॉइंट से पहले। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने डेसिमल्स परसेंटेज को डेसिमल्स में और फ्रैक्शंस में चेंज किया। आई होप आप लोग मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं उसे देखते हैं, और से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उसे भी बनाएंगे। अब इसमें क्वेश्चंस है हमारे पास, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होगा उसे क्या करना होगा, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। लाइक हमारे पास कोई भी क्वेश्चंस हो सकता है और उस क्वेश्चन को हमें करना क्या होगा कि परसेंटेज में हम चेंज करेंगे उसे। लाइक हमारे पास मान लीजिए एक एग्जाम्पल है 4/5, और 4/5 को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है किसमें, परसेंटेज के फॉर्म में। याद रखिएगा जिस तरह से अगर हमारे पास यहाँ 12% होता था तो हम लोग परसेंटेज का साइन हटा देते तो 12/100, क्योंकि 12% मतलब होगा कि हर 100 में से 12, यही होता था, हर 100 में से 12 गेन करना होता था, तो लेना होता था। उसी तरीके से जब हम लोग किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे, किसी डाटा को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, उसको इनटू 100 करेंगे। क्या करेंगे, इनटू 100 करेंगे। अब देखिए इसमें जैसे इसको इनटू 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20,
दैट मीन्स 80%। इसका मतलब ये होगा कि 4 जो है वो 5 का कितना परसेंट हो गया, 80% हो गया। क्योंकि अगर 4/5 अगर 5/5 होता तो वो क्या, और उसको इंटू 100 करते तो क्या होता, 5 into 5, तो मान लीजिए 5 into 5 into 100 परसेंटेज में चेंज करें तो ये क्या होगा 100%। मतलब 5 जो है वो 5 का कितना 100%, ऑफकोर्स 5 और 5 के बराबर ही होगा, एटलीस्ट 100% होगा उसका। इसलिए यहाँ पर 4 जो होगा वो 5 के कंपेरेटिवली कितना आ गया, वो 80%। 5 के कंपेरिजन में 4 जो है वो 5 के 80% के बराबर है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एवरी क्वांटिटी, ईच नंबर इज 100% इन इटसेल्फ। मतलब कि हर नंबर जो होता है, सभी नंबर्स जो होते हैं वो खुद में 100% होते हैं। जब उसका कंपेयर हम किसी दूसरे नंबर से करने लगते हैं, उसकी तुलना करते हैं, तो उसका परसेंटेज बढ़ता या घटता है। जैसे यहाँ 4 जो है वो 5 कंपेरिजन में कितना परसेंट होगा, 5 का, तो वो 80% है। बट अगर सभी नंबर्स की बात की जाए तो हर नंबर जो है, सभी नंबर्स हैं वो अपने आप में 100% होता है। हर एक नंबर या फिर कोई भी चीज ले लें, अगर हम अपनी बात करें तो मान लीजिए कि आप हैं, आप खुद में 100% है, बट हाँ आपका अगर किसी वीकर स्टूडेंट से कंपैरिजन किया जाए तो आप ज्यादा आपका परसेंटेज हो सकता है, या फिर आपका किसी स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट से कंपेयर किया जाए तो आपका परसेंटेज डिक्रीज कर सकता है। लेकिन आप खुद में 100% है। दुनिया की हर एक चीज खुद में 100% होती है। जब उसका कंपेयर किया जाता है दूसरी चीज उसी की तरह जैसे दूसरी चीजों से, तो उसका जो परसेंटेज होता है वो या तो इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके, तो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि किस तरह से किसी भी नंबर को हम लोग परसेंटेजेस में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई डाटा हमारे पास रेशियो में दिया हो, मान लीजिए 1:2 दिया हुआ है और इसे परसेंटेजेस में चेंज करना है, तो 1:2 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं। देखिए क्या आता है 50, दैट मीन्स 50%। इट मीन्स 1 जो है वो 2 का कितना होगा 50%। सीधी सी बात है, 1 जो है वो 2 का क्या है, हाफ है, आधा है। और मैंने बताया था कि 2 खुद में क्या है 100% है, और 2 का हाफ जो होता है, हाफ ऑफ 2 इज 1। तो 2 का हाफ जो है वो 1 होता है, तो 1 क्या होगा 50% होगा। बात समझ आ रही है इसमें? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आज का काम आपका ये होगा कि आपका जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, आपका जितना भी एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे आज का होमवर्क आपका होगा, डू एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर 9 परसेंटेज। आप प्रैक्टिस करेंगे आज अपने रफ कॉपी पर इसका प्रैक्टिस करके, और इसे ही आपको होमवर्क में सेंड करना है आज का, ये आपका होमवर्क होगा। ओके स्टूडेंट, फिर कल से हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। और हाँ, साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जामिनेशन 3 मिनट का होने वाला है। आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स आइए, एग्जाम दीजिए। और क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसी की बेस पे अभी तत्काल जो भी होना है इसी की बेस पे होना है, और आपका सिलेबस चला गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है आपको अपने सिलेबस से रिलेटेड, तो आप ऑफकोर्स कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टीचर से क्वेरी सेशन में और पूछ सकते हैं। थैंक यू।